आज सीजेपी का पार्लियामेंट मार्च है। दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया है। सोनम वांगचुक की वाइफ की पिल हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और नीट यूजी 2026 में एक स्टूडेंट का स्कोर 660 से सीधा 16 आ गया। पूरा अपडेट अभी इस वीडियो में। क्या है गाइज, वेलकम बैक। आज के वीडियो में कवर करेंगे सीजेपी का आज का पार्लियामेंट मार्च, दिल्ली पुलिस का वार्निंग, सोनम वांगचुक का हेल्थ और मैसेज, एजुकेशन मिनिस्टर का कंट्रोवर्शियल बर्थडे विशिंग स्प्री और नीट यूजी 2026 रिजल्ट स्कैंडल। चलिए शुरू करते हैं। सीजेपी के गाइडलाइंस पार्लियामेंट मार्च के लिए आज यानी 20 तारीख को सीजेपी का पार्लियामेंट मार्च है। सुबह 9 बजे से शुरू होगा। लोग पहले जंतर मंतर में जमा होंगे, फिर पार्लियामेंट तक जाएंगे। सीजेपी ने ध्रुव राठी के साथ कोलैब करके एक पोस्ट किया था जिसमें मार्च के दौरान क्या करना है और क्या नहीं उसकी गाइडलाइंस दी गई है। क्या कर सकते हैं? इंडियन फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और आइकन्स बापू, बाबा साहेब, भगत सिंह की पिक्चर्स कैरी कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिव स्लोगन्स जैसे जय हिंद, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम चलेंगे। अगर कुछ भी होता है तो उसे फोन में रिकॉर्ड करना है। क्या नहीं करना? पीसफुल और नॉन वायलेंट रहना है। कोई हार्म या तोड़फोड़ नहीं करनी। भूखे पेट नहीं आना। कैप या दुपट्टा लेकर आना क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी। अकेला नहीं आना। किसी एक फ्रेंड को साथ लेकर आना और इंडियन फ्लैग का मिसयूज नहीं करना। दिल्ली पुलिस की सीजेपी सपोर्टर्स को वार्निंग। इस मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने क्लियरली बताया है कि उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है और ना ही उन्होंने कोई परमिशन ग्रांट की है। उनका कहना है कि कोई भी प्रोटेस्ट, मार्च या प्रोसेसन जिसमें 5 से ज्यादा लोग जमा हों वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दिल्ली पुलिस का कहना है प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर में हो सकता है क्योंकि आज से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है, इसलिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पब्लिक सेफ्टी, प्रोटेस्टर्स की सिक्योरिटी और गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई इन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने सिटीजन से रिक्वेस्ट की है कि लॉ का रिस्पेक्ट करें और अनऑथराइज्ड गैदरिंग से दूर रहें। सोनम वांगचुक के लिए बैड न्यूज। सोनम वांगचुक की वाइफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्ली फाइल की थी कि उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ट्रांसफर किया जाए ताकि वो खुद उनका ट्रीटमेंट देख सके। ये प्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। कोर्ट का कहना है कि सोनम वांगचुक खुद से हॉस्पिटल नहीं गए थे। गवर्नमेंट को पुलिस फोर्स यूज करके उन्हें ले जाना पड़ा और गवर्नमेंट का ये करना सही है। उनका राइट है ऐसा करने का। सोनम वांगचुक का यूथ के नाम मैसेज। हॉस्पिटल से सोनम वांगचुक ने सबके लिए एक मैसेज दिया। उनका कहना है कि 20 जुलाई आजादी का दूसरा आंदोलन है। भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस जैसे पेपर लीक्स, फ्रीडम फ्रॉम फियर और उनकी इल्लीगल डिटेंशन से फ्रीडम। उन्होंने इसे इंडिया का सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट बताया जो पार्लियामेंट तक मार्च करेगा और लोगों से रिक्वेस्ट की कि इसे बड़ा सक्सेस बनाएं। ये मैसेज उन्होंने अपनी वाइफ के थ्रू अपनी इल्लीगल डिटेंशन से साउथ धजन हॉस्पिटल से भेजा। सुधीर चौधरी का अरविंद केजरीवाल को चैलेंज। अरविंद केजरीवाल रिसेंटली सीजेपी के प्रोटेस्ट में ज्वाइन हुए थे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में और उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। इसी पर टीवी न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया। उनका कहना है वो टोटली सपोर्ट करेंगे अगर केजरीवाल सोनम वांगचुक को पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं क्योंकि यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेन जी के साथ कनेक्ट करने की। एजुकेशन मिनिस्टर बिजी बर्थडे विशिंग में इतना सब चल रहा है। सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपक दोनों हंगर स्ट्राइक में हैं। एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बिजी हैं बर्थडे विशेष करने में। एक दिन पहले उन्होंने रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को और कल दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को बर्थडे विश किया। इसी के साथ वो हरियाणा के पसुल बंसल से भी मिले जिनका नीट यूजी 2026 में AIR आया था और उन्हें कांग्रेचुलेट करके ट्वीट किया जिस पर उन्हें काफी बैकलॉस मिल रहा है क्योंकि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक हो चुका था और लोग पहले से ही उनसे गुस्से में हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर जल्दी रिजाइन करेंगे? जर्नलिस्ट जसविंदर कौर के अकॉर्डिंग एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान बहुत जल्द रिजाइन दे सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनके सोर्सेज के अकॉर्डिंग यही बात है। नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स कंट्रोवर्सी। अब बात करते हैं नीट यूजी 2026 रिजल्ट्स की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एलीज कर रहे हैं कि रिजल्ट्स में इरेगुलरिटीज़ हैं। एक फादर ने ट्वीट किया कि उनके बेटे की नीट OMR सीट में 660 स्कोर दिखा रहा था लेकिन रिजल्ट में सिर्फ 16 आया।
ऐसे ही कई क्लेम्स और भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कर रहे हैं और कुछ तो कोर्ट मूव करने की तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट आर्य सिंह का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। वीडियो में वो बताती हैं कि 13 नमस्कार सभी को, मेरा नाम आर्या सिंह है। मैंने नीट 2026 का एग्जाम दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो 13 तारीख की रात में हमें एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे OMR आई है, जो कि ये थी। इसमें सीक्वेंस नंबर गलत था, लेकिन इससे पूरे जो भी थे हमारे 609 नंबर बन रहे थे। सीक्वेंस नंबर में जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे थे, उसमें 77 2 बार दे दिया था। 77 को मिसिंग करके उसकी जगह 85 2 बार दे दिया था। लेकिन इसमें से जो नंबर आ रहे थे वो हमारे 609 नंबर बन रहे थे। इसके बाद हमने उनके चैलेंज पोर्टल पे जाके हमने कंप्लेंट फाइल करी, जिसका प्रूफ हमारे पास ये है कि हमारे हमने करा है कि हमारे 77 मिसिंग है, 85 2 बार दिया है। तो उसी दिन शाम को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चैलेंज वाले पे हमें ये OMR अपडेटेड OMR मिलती है, जिसमें सीक्वेंस नंबर सही हो गया है और इससे भी 609 ही नंबर बन रहे हैं हमारे, और कुछ दिक्कत नहीं थी। इसके बाद अब कल रात में हमें रिजल्ट आता है हमारा, जो कि सबसे पहले हमने 12 बजे के लगभग हमारा रिजल्ट खुला, जो कि 540 नंबर बने इससे। लेकिन जब हमने 2 से 3 बार खोला 540 ही आए। उसके बाद जब हमने उसके 1-1.5 घंटे बाद ओपन करा तो हमारा रिजल्ट चेंज करके उन्होंने 167 का रिजल्ट कर दिया है। ये इसके रिगार्डिंग हमने एनटीए को मेल भी किया है, जिसका प्रूफ ये रहा, और हमने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल किया है, जिसका प्रूफ ये है। तो हम आप सबसे ये बताना चाहते हैं, हम आप सबसे न्याय ये चाहते हैं कि हमें इसमें न्याय दिलाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं। और हमारी OMR एंट्री वेबसाइट पर आई थी, जिसमें सीक्वेंस नंबर गलत था। क्वेश्चन नंबर 70 2 बार दिया गया था और 70 मिसिंग करके उसकी जगह 85 2 बार दिया गया, जिससे उनका स्कोर 69 बन रहा था। उन्होंने चैलेंज पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद उसी दिन शाम को एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड OMR आई, जिसमें सीक्वेंस नंबर सही था और फिर भी 69 ही नंबर बन रहे थे। रिजल्ट वाले दिन पहले उनका रिजल्ट 540 खुला, लेकिन 2-3 बार चेक करने के बाद भी 540 ही आया। फिर 1-1.5 घंटे बाद जब उन्होंने दोबारा ओपन किया तो रिजल्ट चेंज होकर 177 हो गया था। उन्होंने इसके रिगार्डिंग एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल किया है और जस्टिस की डिमांड की है PM और एजुकेशन मिनिस्टर से। इसको लेकर एनटीए ने कहा कि जितनी भी कंप्लेंट्स उन्हें रिसीव हो रही हैं वो उन्हें क्लोजली मॉनिटर और वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी OMR सीट्स जो वेरिफिकेशन के लिए भेजी गई थी वो फेक या AI जनरेटेड निकली हैं। एनटीए ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एडवाइस दी है कि सिर्फ ओरिजिनल OMR सीट्स ही सबमिट करें, वरना उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो यही था गाइज आज तक के इम्पोर्टेंट अपडेट्स। CJP का पार्लियामेंट मार्च, सोनम वांगचुक का केस और नीट UG 2026 का बड़ा कंट्रोवर्सी। क्या आपके साथ या आपके जान पहचान के किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।